Hello students, I am Pardeep Kaushik, English teacher. Today we will read chapter 3rd of supplementary reader in 8th class. This chapter is totally based on a selfish giant. So let's start this chapter. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. तो एक जाइंट राक्षस था, उसका गार्डन था और शाम को बच्चे आते थे स्कूल से और फिर उसमें वो खेलते थे. It was a very large, lovely garden who soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 beech trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl. तो उस समय जो है ना, जो गार्डन था बहुत सुंदर गार्डन था, वहाँ हर तरह के पेड़ थे, घास बहुत अच्छी थी. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और जब पतझड़ का मौसम आता था ऑटम का रीजन, तो फल आ जाते थे. द बर्ड sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और बर्ड्स जो है वहाँ पे बहुत अच्छा गाना गाती थी, बच्चे जो है अपना खेल रोक कर उनके गाने सुनते थे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर, और वो हर बार बच्चे कहते थे हम इस गार्डन में कितने खुश हैं. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for several years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जो जिसका वो गार्डन था जायंट का, वो वापस आ गया अपने दोस्त के यहाँ से. और उसका जो दोस्त था वो कॉर्निश ओगर जो है इंग्लैंड में कहीं रहता था वो, और वो भी बहुत भयानक राक्षस था. और जब वो आया तो उसने वहाँ पर जो है वो अपने दोस्त के पास 7 साल तक रहा. 7 साल बाद जब वो आया तो उसने देखा कि उसके गार्डन में तो बच्चे खेल रहे. व्हाट आर यू डूइंग हेयर, बच्चे ने उसने चिल्लाया वो एकदम जो है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. और बच्चे जो एकदम डर गए, भाग गए वहाँ से एकदम. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज. माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द किंग. तो उसने कहा ये मेरा मेरा गार्डन है, इसमें मतलब कोई रोकेगा नहीं, मैं किसी को अलाउ ही नहीं करूँगा. और उसने जो है वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा दिया, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. अगर कोई बिना एंट्री के मेरे गार्डन में आएगा तो उसे सजा मिलेगी. ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, बहुत स्वार्थी राक्षस था. The poor children had nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. अब वो बच्चे तो जा ही नहीं पाते थे, तो उसने जो है बच्चों को फिर बाहर खेलते थे सड़क पक्की थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था. They used to wander about high walls and with when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. अब बच्चे खुश गए, बच्चे जब बाहर आ गए गार्डन से तो वो बड़े दुखी हुए, कहते थे यार हम पहले बहुत अच्छे थे, गार्डन में सब कुछ था, खेलते रहते थे, एंजॉय करते थे. देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग का सीज़न आ गया. ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम, चारों पूरे देश में जो है हरियाली छा गई. लिटिल बर्ड्स भी आ गई थी. ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट इट वाज देयर स्टिल विंटर. लेकिन उस गार्डन में अभी भी सर्दी थी, वो खिले ही नहीं फूल. द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग, और बर्ड्स ने भी गाना नहीं गाया उस गार्डन में क्योंकि उसमें विंटर थी. चिल्ड्रन एंड ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और बच्चों ने खेलना बंद कर दिया और ट्रीज ने उस गार्डन में खिलना बंद कर दिया. फल भी नहीं आते थे, फूल भी नहीं आते थे. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. और एक बार एक फूल ने कोशिश भी करी खेलने की. जैसे ही वो बाहर आया घास में से तो उसने देखा यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं है, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, बच्चे आ ही नहीं सकते, तो दोबारा से जो है वो उसने खेलने से मना कर दिया. वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया वो फ्लावर. द ओनली पीपल हु वर प्लीटेड विद स्नो एंड फ्रॉस्ट, और वहाँ पर जो लोग थे वो जो इंजॉय कर रहे थे उस गार्डन में, वो स्नो, बर्फ और फ्रॉस्ट होता है पाला जिसे बोलते हैं, ओस जिसे पड़ते, तो वहाँ पर वही थी. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत ऋतु जो है भूल गई थी इस गार्डन को.
They cried, "So we will live here all by your round." The snow covered up grass with her great white clock, and the frost painted all the trees silver. और वहाँ पर जो पूरे उस पर जो है बर्फ और फ्रॉस्ट इन दोनों का ही राज था। वो पूरे उस पर बर्फ पड़ी हुई थी, घास पे पाला पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे कोई और तीसरी चीज आ ही नहीं सकती थी। Then they invited the north wind to stay with them. फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को, जो बहुत ठंडी हवा चलती है, उसको इनवाइट कर लिया। Then he came, it was wrapped in fur, and he rode all day about sport। और वो जो है पूरे दिन जो है हवा चलती रहती थी, बर्फ पड़ती थी, पाला भी पड़ता था। About the garden and blew the chimney pot down, so this is a delighted spot, he said। वो बड़े खुश हुए तीनों, frost, north wind और winter। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates। और पूरे दिन जो है हवा चलती रहती थी, करीब 3 घंटे जो है इतनी तेज हवा चलती थी कि बर्फ जो कैसल था, जो किला था, उसकी भी टाइलें जो है वो टूटनी शुरू हो गई थी। Then he came round and round the garden as fast as he could go। और फिर पूरे गार्डन में जो नॉर्थ वेस्ट जो है वो घूमती थी। He was dressed in grey and his breath was like ice। और उसकी हवा जो है बिल्कुल ठंडी हवा चलती थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant। selfish giant बड़ा परेशान था कि पूरे सब जगह विंटर चली गई है, मेरे उसमें विंटर नहीं गई, स्प्रिंग सीजन आई नहीं है, क्या बात है। As he sat in the window and looked out his cold white garden, I hope there will be a change in the weather। तो उसे लग रहा था कि अब चेंज होगा, मौसम चेंज होगा, स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर। लेकिन उसके गार्डन में स्प्रिंग वसंत ऋतु भी नहीं आई और गर्मी भी नहीं आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू दिस जायंट्स गार्डन शी गेव नन। और ऑटम ने जो है हर गार्डन में फ्लावर दिए, लेकिन इस जायंट के गार्डन में उसने कुछ नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, ही सेड। तो ऑटम ने भी आने से मना कर दिया पतझड़ में। इट वाज ऑलवेज विंटर देयर। इसलिए वहाँ पे सर्दी ही रहती थी। एंड हर नॉर्थ विंड एंड हेल एंड फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्री। और वहाँ पर जो है ये 3-4 चीज़ें रहती थी। कौन कौन सी थी ये? विंटर, नॉर्थ विंड, हेल होती है ओले पड़ना, और फ्रोस्ट पाला पड़ना, स्नो बर्फ पड़ती थी। यहाँ पे यही ऐसा मौसम रहता था। One morning a giant was lying awake in the bed when he heard some lovely music। और एक दिन जो है जाइंट जो है अपने बेड पे लेटा हुआ था, तभी उसने एक आवाज़ सुनी, बहुत अच्छी म्यूजिक की। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be king's musician passing by। और इतनी अच्छी लगी, उसे लगा कोई राजा का म्यूजिशियन जो है वो यहाँ से जा रहा, बजाता हुआ या गाता हुआ। It was early on, only a little linnet singing outside his window। और लेकिन ये एक बर्ड थी, लिनेट बर्ड्स होती है जो बहुत अच्छा गाना गाती है। But it was so long since he had heard a bird singing in this garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। और वो बर्ड जो है इसके पास से गुजरी थी जाते हुए, गार्डन से गुजर रही थी वो बर्ड गाना गाते हुए, तो उसे इतना अच्छा लगा कि उसने जो है सोचा कि बहुत अच्छा राजा का म्यूजिशियन कोई जा रहा है। Then the hail stopped dancing over his head। तभी उसने देखा कि हेल ने जो है डांस करना बंद कर दिया। नॉर्थ विंड रुक गई है, सीज्ड होता है स्टॉप, रुक जाना। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। और तभी एक बहुत अच्छी खुशबू आई उसके पास। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। तो सोचा राक्षस ने कि मुझे लगता है कि स्प्रिंग सीजन आ गया है। देन ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। तब उसने खिड़की से झांक के देखा गार्डन में, तो क्या देखा? ये आपका पार्ट फर्स्ट एंड हो गया है, अब हम पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं। He saw a most wonderful sight through a little hole in the wall। The children had crept in and they were sitting in the branches of the trees। और उसने क्या देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे, किसी एक ने उस दीवार में थोड़ा सा छेद कर दिया और बच्चे उससे आ गए अंदर और खेल रहे। In every tree that the tree could he could see there was a little child। और हर पेड़ पे एक बच्चा बैठा हुआ था।
एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन, और पेड़ भी बड़े खुश थे। दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और उन पे फूल भी आ गए थे पेड़ों पर। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपना पेड़ जो है अपनी शाखाएं हिला रहे थे बहुत अच्छे से। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अबाउट द चिल्ड्रन हेड्स द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और बर्ड्स भी जो है वो ऊपर से उड़ रही थी और गाना गा रही थी, आवाज़ कर रही थी बहुत। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और फ्लावर्स भी खूब खुल गए, खिल गए और खूब मज़े कर रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, ओनली इन द करेक्ट कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और उसने देखा गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर थी, सीजन था, और उसको बिल्कुल गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इट वाज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा सा बालक था। इट वाज सो स्मॉल एज दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो बहुत इतना छोटा था कि पेड़ की शाखा तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा था। एंड ही वाज वंडरिंग ऑल राउंड इट, वो बच्चा जो है पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था लेकिन उस पर चढ़ नहीं पा रहा था, और क्राइंग बिटरली, बहुत रो रहा था। द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर्ड विद द फॉरेस्ट एंड स्नो, एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट, और उस पेड़ के चारों तरफ ये फ्रॉस्ट, स्नो, नॉर्थ विंड यही घूम रहे थे। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा तुम चढ़ जाओ मेरे ऊपर उस बच्चे से। एंड इट बेंट branches down as low as it could, but the boy was too tiny. पेड़ ने अपनी शाखाएं बहुत नीचे कर दी, इतनी नीचे वो कर सकता था, लेकिन बॉय जो था वो बहुत ही छोटा था, टाइनी होता है स्मॉल। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जाइंट का जो मेल्ट हार्ट था वो बहुत पिघल गया। वो हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड, उसको समझ में आ गया, उसने कहा मैं कितना स्वार्थी था। एंड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया था। आई विल पुट दैट कॉल पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द कॉर्नर, मैं अभी रख देता हूँ इसको, बच्चे को ऊपर पेड़ पर चढ़ा देता हूँ। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो गार्डन है वो बच्चों के लिए ही रहेगा बस। ही वॉज रियली सॉरी फॉर वाट ही हैड डन, वो उसे बड़ा दुख हुआ उसने जो पास्ट में किया था। सो ही crept डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, तो उसने नीचे आया वो, उसने दरवाज़ा खोला बड़े प्यार से। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और सीधा गार्डन में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन saw him tiny, they were so frightened that they ran away, और बच्चों ने जब देखा राक्षस आ गया वो भाग गए एकदम डर के मारे। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे ही बच्चे भाग के गए गार्डन में दोबारा से विंटर सीजन आ गया। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. वो बच्चा इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे, तो राक्षस को देख ही नहीं पाया। एंड द जाइंट स्टॉल अप बिहाइंड, और राक्षस जो है पीछे से उसके पीछे गया। टोक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम इनटू द ट्री, और चुपके से जो है ट्री पे उसने उठाया उसको, और उसको जो है पेड़ पे बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक वंस अगेन इनटू द ब्लॉसम, और उस पेड़ पर जो है एकदम खिल गया, वो विंटर चली गई उस पेड़ से। एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it, and little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. और बच्चा इतना खुश हुआ, उसने उस पर जाए राक्षस के गले में दोनों हाथ डाले और उसको किस कर दिया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे saw that the giant was not wicked any longer came running, और जब बच्चों ने देखा कि अब राक्षस जो है दुष्ट नहीं रहा, अच्छा बन गया है, तो वापस आ गए वो अपने ग्राउंड में, उसे चिल्ड्रन गार्डन में। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। बैक एंड विद देम द स्प्रिंग, और जैसे ही बच्चे वापस आए तो स्प्रिंग सीजन भी वापस आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट, एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। उसने कहा बच्चा अब तुम्हारा गार्डन है, और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दीवार गिरा दी। When the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. अब जब लोग जो है मार्केट में जाते थे 12 बजे सामान लेने के लिए, तो देखते थे कि राक्षस जो है बच्चों के साथ खेल रहा है।
All day long they played and in the evening they came to the giants to bid him goodbye. पूरे दिन बच्चे उसमें खेलते रहते थे, शाम को उसको गुड बाय कर देते थे. But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the most because he had kissed him. लेकिन बच्चे जो है वो बच्चों से पूछता था कि वो छोटा बच्चा कहाँ गया जिसने उसको किस किया था. We don't know, answered the children. बच्चों ने कहा हमें नहीं पता वो कौन है. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. उन्होंने कहा कि उसको बुला के लाओ बच्चे को. But the children said they did not know where he lived. लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है. And I had never seen him before. The giant felt very sad. और उसने कहा उस बच्चों को हमने कभी देखा भी नहीं. और ये सुनकर जायंट जो है वो बहुत उदास हो गया. Every afternoon when school was over, children came and played with the giant. But the little boy whom the giant loved was never seen again. बाहर रोज बच्चे स्कूल से आते थे और उसके गार्डन में खेलते थे. तो वो लेकिन वो राक्षस जो था उसी बच्चे को ढूंढता था जो जिसने उसको किस किया था. The giant was very kind to all children, yet he longed to his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. और वो रोजाना खेलते रहता था. सब वो राक्षस बहुत अच्छा हो गया था, वो काइंड हो गया था, दयालु हो गया था. लेकिन उसकी इच्छा थी कि उस छोटे बच्चे को दोबारा मिले वो. Years went by, कई साल बीत गए. Giant grew very old and feeble. अब giant जो है वो ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया था. feeble होता है वीक. He could not play anymore. अब वो खेल नहीं सकता था, इसलिए वो जो है अपनी एक ह्यूज आर्म चेयर थी उस पर बैठा रहता था, बच्चों को देखता रहता था और अपने गार्डन की तारीफ करता रहता था. Now we come to next page. Beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flower of all. और वो कहता था कि बच्चे ही सबसे अच्छे सुंदर फूल हैं इस पृथ्वी पर. One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now. अब उसे विंटर से हेट नहीं करता था. For he knew that it was merely a spring asleep and that the flower were resting. अब उसे विंटर से भी नफरत नहीं होती थी. वो समझ गया था कि विंटर तब आती है जब स्प्रिंग जो है सो जाता है जाके और फ्लावर जो है आराम करते हैं. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. Its branches were golden. अब तभी उसने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल सीन देखा उसके गार्डन में एक कोने में कि वहाँ पर जो है बड़ा अच्छा फूल खिला हुआ है, बड़े सा बढ़िया मौसम हो गया है और ब्रांचेस जो है वो गोल्डन कलर की हो गई हैं, सिल्वर फ्रूट उस पर आ गए हैं और उसके नीचे वो छोटा बच्चा बैठा हुआ है जिसने उसको प्यार किया था. Downstairs ran the giant in great joy and out in the garden. तुरंत भाग के गया नीचे गार्डन में. He hastened across the grass. जल्दी से उसने पूरा गार्डन कवर करा. Came near to the child. बच्चे के पास गया. And when he came quite close to the face, grew with red with anger. और जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा उसे गुस्सा आ गया. He said, who had dared to wound thee? अब यहाँ पर जो है ना जो वर्ड्स यूज किए गए हैं दूसरे से, हेत है, हैथ है और दी है, ये वर्ड बहुत पहले यूज होते थे इंग्लिश में. अब ये वर्ड्स यूज नहीं होते. तो हैथ का मतलब होता है हैड और दी का मतलब होता है यू. तो उसने कहा हु हैड डेयर टू वाउंड यू, किसने तुम्हारी हिम्मत करी कि तुम्हें चोट पहुंचाई हो. और ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड हैंड्स वर द पेंट ऑफ टू नेल्स, क्योंकि उस बच्चे के हथेली पे जो है निशान पड़े हुए थे दो. एंड द पेंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और दो ही निशान उसके पैरों पे पड़े हुए थे. हु हैड डेयर टू वाउंड दी, जायंट को गुस्सा आ गया, उसने देखा बच्चों को किसने चोट पहुंचाई है. तो वो चिल्लाया एकदम. दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, कि मैं अपनी तलवार लेता हूँ और स्ले हिम होता है किल, मार देना, मैं उसे मार दूँ. तुम बताओ उसका नाम जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है. वी कम टू द नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज इट इज. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नहीं, आंसर्ड द चाइल्ड. नहीं होता है नो, उसने मना करा कि किसी ने नहीं मुझे चोट पहुंचाई. बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये तो प्यार के घाव है, प्यार के निशान है. हु आर दाउ, सेड द जाइंट. हु आर दाउ का मतलब होता है हु आर यू, तुम कौन हो.
and a strange awe fell on him and he knelt before the little child. तभी एक अचानक क्या हुआ, एकदम बैठ गया वो और वो उस बच्चे के आगे झुक गया घुटनों के बल. And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play in once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise." और उस बच्चे ने कहा कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में ले जाता हूँ जो कि स्वर्ग है. यानी कि उस राक्षस का टाइम आ गया था, पूरा हो गया था. And when the children ran in the afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossom. और जब बच्चे दोपहर को आए खेलने के लिए, देखा तो जाइंट जो है वो ज़मीन पर लेटा हुआ है, उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके चारों तरफ जो है वो वाइट फ्लावर्स वाइट फ्लावर ही रखे हुए पड़े हुए थे वहाँ. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट. थैंक यू वेरी मच.